बालक के लीला भ रहल छनि घर में आ अनेक तरह से माँ आनंदित हुई छथिन। माँ क्रोध करतो करतो फिर मोह में चलबैया, ममता में चलबैया ओ और लीला भगवान के चल रहल छनि वे गोकुल में। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ धन्यवाद। बालक एक तरह से कृष्ण और बलराम रंग बिरंग के लीला करे छथिन। किछ आब नमहरो भ गेलनि, छटगर भ गेलखिन। आब माखन चूड़ी सबसे हुनकर प्रसिद्ध छलनि माखन चूड़ी लीला। ओ में त सब कोई आनंदित होइ छलखिन गोपी सब। अनेक बहाना बना के ये ऑपरेटर कत छै यो कने ई गड़गड़ाय छै, एकरा ठीक करते से नहीं इनका इठाम रहना चाहिए। छोड़ के चल जाइए, महा डिस्टर्ब कर रही है। हाँ अब लेकिन कम में भवे। बोली आनंद कंद भगवान की जय। ऊपर का चले इनका दियो न तब में ई कम ई बंद भ गेल। दूसर तरह से ठीक है वो उनका बजवा पड़ा। कहे चलो सबसे प्रसिद्ध चले उनका माखन चूड़ी। अनेक प्रकार के वो माखन चूड़ी लीला करे छथिन। माँ क्या बेर डटवो करे छथिन, लेकिन माँ के तक देखते तखन ने सब गोपी सब आब के उलाहना दे छथिन जे हे मैया आय हमरा घर में चोरी के लगता है, हमरा घर में माखन चोरी के लगता। नियम बनौने छलखिन सबटा। उनका संग में 4टा 5टा मंडलियों भ गेलै। एकटा मनसुखा नाम के श्रीदामा ओ भ गेलखिन ओकर सबसे वो असली सखा। और मनसुखा नित दिन के कन्हैया आय केकरा घर में चोरी करबे हो। कन्हैया कहे छथिन जे कि आइयो करबे। कहलके हाँ गोपी सबके जाने दियौन ओ माखन दही दूध बेचे ले जाइए तब करब चोरी। तो 4 बजे में सब चल जाइए तब जाइए सबके घर में काठी बनाटी लागल सबके खोल दिए आ सब कोई हाथी बन बन के और ऊपर में कन्हैया फोड़ी ये मटकी के आ नीचा में सब बंदर भालू जका सब खाइए। आबैयो मर से गोपी सब त देखे बाप रे बाप खिचार खिचार क सबटा ई नाश कर देने। मैया यशोदा के जाके कहिए हे मैया अहाँ के कन्हैया देखियो हमर कते अपराध केलक है। एमे भाव की छै ई गोपी सब उलाहना देले नहीं जाइए। ई त बहाना चीटा उलाहना जैन जैन के जाय छथिन वे कन्हैया के बलराम के रूप के दर्शन करे ले। ई गोपी सब अनेक नर नारी सब जे छथिन वे गोकुला मथुरा में ई सब सबटा पूर्व जन्म के भक्त सब छियन। श्रीमद् भागवत महापुराण में आयल देल छन जे ई सब भक्त छलन ओई जन्म में सबटा अर्जी केने रहथिन भगवान के। तो सब के भगवान कहने रहथिन जे एहि समय में अहाँ के हम आनंद देव और उद्धार करब।
और व्याह सब जते छे सब कोई साधु छी, कोई ऋषि छी, कोई मुनि छी, कोई जनकपुर के नारी सब छी। जखन भगवान राम जी जखन धनुष जगशाला में गेलखिन तो ओइठाम नहीं लिखल है जाकी रही मामे नाजेसी प्रभु मूरत तीन जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तीन देखई तैसी। जेहन भावना छलन उनका तेहन वो रूप देखबै छथिन। तो सब नर नारी सब क्यों कहे छथिन जी एहने बालक हमरा भ जाए, कोई कहिए एहने हमरा पति हुए, तो कोई कहिए किछ कहिए। तो सबके भगवान कहलखिन जे चला चला अखनी आके हम ई मनोकामना नहीं पूरा करबे में हम छी मर्यादा पुरुषोत्तम आ द्वापर युग में हम कन्हैया के अवतार ले तो सबके मनोकामना पूर्ण कर दे। और यह सब एमे कियाल छथिन पिछला जन्म के सबटा ए जन्म में और भगवान से आनंद लिए बहाना बना बना जाइए उनका रूप के देखे ले। मैया के कहे मैया आए हमरा घर में चोरी करके आए हमरा घर में चोरी करके। मैया के हे सखी सब हे गोपी सब हमरा कम गाय छे ई हजारों गाय हमरा ऐसा से आके घर में नहीं मानव बात के नहीं माने छथिन। एक दिन कहल के गोपी सब एक दिन आप पकड़ के कनी दिखा दियो त मैया के अपने मिल जथी त आए योजना बना लेलखिन गोपी सब 4 बजे में जाए छलखिन बात नहीं मान रहा छथिन। गोपी सब योजना बना लेलखिन जे अपना सब आए नहीं जाए कतो छिप रहो आ इनका त टाइम बनल छै जे ए टाइम में वो आबि के वो सबटा दही दूध के ई खराब करत त एही टाइम में इनका पकड़ के और तब इनका यशोदा के पास लजबे तो विश्वास है माथे वो सबका गोपी सब नुका रहल के आ इनका सबके मनसुखा सबके मन भेले जाब गेलो बेचीला गेल दही दूध चल आब ढुक सब टाटी में नाटी तोड़लखिन आ ढुकलखिन दही दूध चोरवे के लिए खाए के लिए आखिर सब तो सदा नुकाले चली सब का ग्राफ के सब का के पकड़ के आ अपना अचला में बांध के करके आओ चल जसोदा मां के देखा कि नहीं माने चलोगे सब कोई के पकड़ने चल जाइए। मनसुखा के जे रे भाई कदा कर के हम की करब हमहू तो पकड़ायल छिए आई मां यशोदा नहीं मां तो चल रही है बड़े मन जे बढ़ल चलो है। जखन के महल के द्वार पर गेल के गोपी सब आवाज लगबे चली मैया यशोदा है 2-3 बार आवाज देलके यशोदा दूर के एलिदे की बात छे के सब आवाज लगबे छ भैया अहाँ जे नहीं बुझे चलिए नहीं माने चलिए देखो अपना बेटा के आई हम पकड़ के लो भैया देखो रंगे हाथ मैया एक गेट पर तो देखिए सबटा के कनी देर नहीं बजल के ना कहिए हे गोपी सब एकटा बात कहत है हे बूढ़ भ गेलिए हम आँख कमजोर तोरे भ गेला त की भेले मैया त की भेले कनी ताक के देखा त हमर कन्हैया छे हमर बलराम छे ई अपना घर वाला के सदा के केला ई माचरा में बनने चाहिए बिलोटी मंगवे सामने आंगने अरो बा घर वाला छे आगे कनी आँख पसर के देखा तने कहे छे कमजोर तोरे भरला आँख बूढ़ छे हम अरे बा गोपी सब नीचा में तक कहिए त देखे ठीके में कन्हैया कता कहां ने मनसुखा कता कहां बलराम कता कहां ओइ में तो सदा ओकर घर वाला सब बना दिया गोपी लोग के ये ठनका मंगल गए तू ही में कता से चल रहा कोई काम तो भागल की गोपी सब अपना अपना घर गेल की त देखिए ककरो घर वाला कुटी काटे है ककरो घर वाला भोजन करे के जे मटका बिल अखने तू हमरा चला में नुका रहल चलाया आ कखनी तू भाई के चलली खाना खाइ छा भोजन करे जा कखनी हम कहली तोरा चला में चलियो हे तने चलिएगा अखने हां यशोदा मां के लगे चलिए त नहीं हम कहां चलिए वो भी ने कहिए हम कहां चलिए सब गोपी सब कहिए जी कन्हैया के लीला के था नहीं और सब एक तरह आनंदित होई छथिन अनेक प्रकार के लीला क के गोपी और कन्हैया सबके आनंदित करबैए अनेक लीला के खेल और गाय चरवे छथिन गाय में जाके अनेक राक्षस सब हुए धनकासुर बक्षासुर इत्यादि सब जते हुए सब के उद्धार करने जाइए भगवान हरि सुन रे कालिया दहन केलखिन कालिया मोक्ष के उद्धार केलखिन और एक दिन मां सब
सबके उत्सव मनबैला जाय छल के इंद्र देवता के। देखे छै ने भादव महीना में इंद्र के पूजा करे छियै, एहिना करेला चाहलखिन। तब कन्हैया पूछे छथिन मैया ई कथी सबके उत्सव करेला अहाँ सब जाइ छी, कोन व्रत छियै? कहलकै हे लाला ई इंद्र भगवान के पूजा छी, इंद्र भगवान के पूजा हम सब करे छी साल में, हुनका पूजा दै छियै। ऐसे की होइए तऽ ऐसे वो बरसा दै छथिन और अगर नहीं देवे तब अगर नहीं देवे तो बाप रे क्रुद्ध भ जेथिन, सबके अपना वज्र से समाप्त कर देथिन। कहलकै माँ ई गलत परंपरा छी, जे देवता उनका पूजा देवे तब वो दैए तो एकर मतलब वो देवता नहीं चूल्हे होता छी। कहके नहीं बुआ एहन बात नहीं बोले। कहके नहीं माँ हम नहीं मानब ओहि देवता के, ओहि इंद्र के। इंद्र के कहीं घमंड भ गेल छलै, भगवान उनका घमंड के तोड़ी छथिन। कहके माँ ए परंपरा के तोड़ू, परंपरा अगर गलत रहा तो उनका तोड़ना चाहिए। भगवान के संकेत केलखिन है, हमरो वहाँ के उससे शिक्षा लेना चाहिए। जे गलत परंपरा है समाज में उनका जरूरी नहीं है रखने। क्या गोरे कही रहिए जे बाप दादा चलो नहीं चाहिए, धोइत रहिए, नहीं ढोना चाहिए। कहके नहीं गलत परंपरा छी, इनका छोड़ू और कोई गोवर्धन पहाड़ के पूजू, इससे हमरा अन्न के प्राप्ति होइए, कोई में गौ के सेवा होइए, कोई द्वारे हुनकर पूजा करू। और हुनकर बात मान के नंद बाबा चल गेलखिन, गोवर्धन के पूजा केलखिन। ऐसे इंद्र भगवान क्रोध भ गेलखिन, कहके हमारी पूजा छोड़ देलक। वो शाम नाम के मेघ के आज्ञा देलखिन, कहके जाओ ये पूरा गोखला के समाप्त करो। और वो शाम नाम के मेघ, शाम व्रतक मेघ अंदर क्या है तूफान लाइन देलखिन, एकदम वर्षा भ रहल है, सब जगह जल भर गेले ना। सबके कन्हैया के शरण में कहलकै रे कन्हैया आब केना हेतै? कहलकै अहाँ सब चिंता नहीं करू, कहलकै ई इंद्र के घमंड भ गेल छै। भगवान कहलकै सब चलू एक गोकुल के मथुरा वृंदावन के छोड़ दियो, चलो वही गोवर्धन पर्वत के शरण में। और गेलखिन भगवान एक कानी उंगली पर वही गोवर्धन पहाड़ के उठा लेलखिन, छता बन गेले। सबके कहलकै आबि जाओ एमे, अब वर्षा कर दियो इंद्र देवता के। इंद्र देवता वर्षा वो शाम नाम के मेघ कर रहल छथिन वर्षा। सप्ताह 15 दिन 1 महीना भ गेले। अंत में आ ओहि में सब पे चल गेलखिन, वही गोवर्धन पहाड़ के अंदर में छत्ता बन गेले। सब वही में मौज करे छथिन, किनको को नहीं तकलीफ हो रही। और अंत में जब वो शाम नाम के मेघ थक गेलखिन, इंद्र भगवान अपने से लागलेन कष्ट देवा के लिए, ओहो थक गेला। जब वो थक गेलखिन और इंद्र देवता थक गेलखिन वर्षा करबाबैत अंत में ओ हुनकर प्रभाव बुझलखिन, एलखिन क्षमा मांगा के लिए भगवान से। वर्षा रुक गेले। भगवान के कहे सरकार हम गलती केलहुँ, अहाँ के प्रभाव नहीं जानलहुँ, अपने गोलोक बिहारी श्री कृष्ण जी हमरा क्षमा करिए। कहलकै इंद्र यह घमंड अहाँ करे छियै, मानव से अहाँ पूजा ले छी तब अहाँ हुनका दै छी, यह छै देवता के लक्षण। देवता के काम छी देवता ले नहीं वो दे, उसका नाम है देवता। अब हम सब जे देवता सबके दै छियै से विचार लियो देवता नहीं छी, देवता छी। देवता ले नहीं है, देवता दैये, उनका दे के अधिकारी छै, लेबो के नहीं अधिकारी छै। भगवान फटकारलखिन कन्हैया जी, इंद्र भगवान शरण में करके क्षमा मांगे, प्रभु आए दिन से हम अपन घमंड के तोड़लहुँ, अपने शरण में छी, हमरा माफ करू। भगवान कन्हैया क्षमा कर देलखिन। और तब इंद्र भगवान ठाम से क्षमा मांग के चल गला। बोलिए कन्हैया लाल की जय। इस तरह भगवान कन्हैया अनेक प्रकार के लीला करे छथिन। लीला के अंत नहीं छेन, 18,000 श्लोक छेन श्रोता श्रीमद् भागवत में। एक दिन में हम की लीला सुनाबी कर। ब्रह्मा जी के मोह के दूर केलखिन, यमला अर्जुन के उद्धार केलखिन, गोपी वस्त्र हरण केलखिन, गोपी सब दही दूध बेची छलखिन, उनका बंद करा के उनका सुखी संपन्न करके अनेक लीला छेन भगवान के। एक दिन में की सुनाब, अगर लगातार 2टा 4टा 5टा भागवत हुआ आई के बाद दोसर होते तब में बदल बदल के कहते था पीछे के, लेकिन एक दिन में हम की सुने
केकरा बुते सामर्थ्य जे 18,000 श्लोक के वर्णन कर सके। कहल के लिए हरि अनंत हरि कथा ओ अनंता कहि सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हरि के कथा अनंत पार नहीं लीला के थान नहीं है। सब संत भगवान व्यास जी अपना अपना बुद्धि विवेक से जिनका जेहन बुद्धि छेन जतेक उनका छेन ओहि अनुसार सबके सुनबै छथिन। तेना हमहू अपना बुद्धि विवेक से जते सुनेलौं समय के देखे अगर हम एही में लागल रहब तो भगवान के गादी कोना हेतै। हमरा गादी करे के चाहे 7म दिन छी पूर्णाहुति छियै तो ते दुआरे सबसे हम क्षमा मांगे जे एतेक नहीं सुना सकब। और आगा बढ़ रहा छी बाईपास से हम निकल रहा छी पवन एक्सप्रेस से एके बेर हम पहुंचबे मथुरा में ते दुआरे क्षमा कर देव। ई नहीं कहबे जे पंडित जी ई नहीं सुनोला ई नहीं सुनोला। एक जगह इना बरमाना गाँव में कथा करित रही तो एकटा जजमान कहिए कि कुछ दिन के बाद कहियो पंडित जी कथा तो बड़ सुंदर कहलिए लेकिन कथा अहाँ के कह होइए कहाँ। हम कहलिए की भेलै तो कालिया मोक्ष भेले से अहाँ कहलिए अहाँ के होइते नहीं अछि। अब क्या टाइम नहीं कहलिए तकर की मतलब कते कहते जी ई नहीं कहलिए ओ नहीं कहलिए तो ते दुआरे क्षमा मांगे छे। और आगा हम बाईपास से भाग रहल छी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और एक बेर भगवान के नाम भजे और आगा हम राजगद्दी के तरफ चलो। नटवर नागर नंदा भजुर मन गोविंदा नटवर श्याम सुंदर मुख चंदा भजुर मन गोविंदा। नागर नंदा भजुर मन गोविंदा। बोलिए नटवर लाल की जय। आओ श्रवण करे रहल छी बाईपास से कंस देखलखिन जे सब राक्षस हमर मरा गेल आब कोई नहीं अछि। तो एक दिन वो कंस विचार कलखिन जे आब हम एतेक प्रतीक्षा नहीं करब इंतजार नहीं करब ई मारनिहार हमर लिए छी। अब हम इनका अपना हाथ से मार के इनका समाप्त कर देव हम दुश्मन हमर समाप्त भ जाए। ई योजना बना के अक्रूर जी के बजा के अक्रूर के सलाह दिलखिन जे अक्रूर जी अहाँ जाओ गोकुल और वे कृष्ण बलराम के कहवे जे अहाँ के मामा धनुष यज्ञ करिए ओहि धनुष यज्ञ में सम्मिलित हो और हम को उनका बजा के लो हम एठाम अपना हाथ से उनका मार देवे हमर दुश्मन समाप्त हो जाए। अक्रूर जी साधु टाइप के लोग मने मन कहिए जे हे भगवान हमरे ई निमित्त बनोलखिन हमरे ई दूत बनोला एक कृष्ण बलराम एते सुंदर बालक के कोना के हम मरवा देबे। लेकिन हिम्मत नहीं छे जे कहथिन हम नहीं जाब। रथ गड़गड़ाए के लेकिन हम मने मने विचार करी जे केना के हम हुनका लाबब। आबि गेलेन दरबार में नंद बाबा के ड्योढ़ी में नंद बाबा उनका स्वागत केलखिन। देखते एकटा गाँव के लड़के दान दिलखिन बाबा के चरणामृत पखाइते छथिन मने मने हे भगवान देखियो तो इनका स्वभाव केहन छै नंद बाबा के आ तिनका बेटा के हम मरवावे ला जा रहल छियै आई मरवा देबे हम ई दोष हमरे लागल मने मने के नंद बाबा के खोल के नंद बाबा पूछल कि कोमल कोमल आगमन भेले कहके की कहो नहीं पूछो हम बड़ पापी छी त की भेल कहके सरकार हे नंद बाबा हम अहाँ बेटा के मरवावे ला आयल छी कम से हमरा भेजने ये धनुष यज्ञ कह के आ कहने ये जे लौग हम अपना हाथ से इनका मार देबे से हे नंद बाबा अहाँ बहाना क दियो ने कहियो ने हम नहीं देब हम जाके कह देबे कंस के जे नहीं देलक हम की करब। एमहर गप सब होइते छले आ कि कन्हैया जे सुनै छलखिन ई दुनू गोटे के वार्तालाप कन्हैया कूद के दुनू भाई चढ़ गेलखिन कत कोई रथ पर आर कहिया गुरु चाचा रथ हाकू चलो आकि नंद यशोदा दोनों दौड़ के एल के रे बउआ एहन क्या काम कर जे कतो
ताकि कंस मामा के जे छी धनुष जग देख लेल ताकि ई धनुष जग नहीं बढ़ रहल छै अहाँ के मरवावे ला कहिए भेजने छथिन अपूर जी के ल जाइए नहीं जाओ ताकि हे पिताजी सुनो हमर बात अगर अहाँ के हम पुत्र बन के आयल है तो दुनिया में कोई भी हमारे बाल बांका नहीं कर सके अगर अहाँ के पुत्र नहीं बन के हम आयल है तो घरों में हमरा ढुका के रखबे तो यो हम नहीं बैठ सके छी अहाँ संतोष धरो हमरा दोनों भाई के किछ नहीं हेते अहाँ के पुत्र वहिना सुपुत्र पड़ल अनेक प्रकार के समझौलखिन पिताजी के माता के और अक्रूर चाचा के कहके चलू रथ अहाँ के ने चल जा रहल छथिन लेकिन जमुना किनार में एहि भाग जे एलैथ तो देखिए कंस के जे धोबी छलखिन जिनकर नाम छलन प्रधान धोबी उनकर नाम छलन रज्जक सब कपड़ा खींच रहल सब धोबी अपना अपना घाट पर ओइमे रज्जक प्रधान धोबी अछि कन्हैया जी कहके बलराम भैया हाँ ओ मामा के जग देखा जाय छी तो कुछ कपड़ा सब बढ़िया लगा के राजशाही कपड़ा लगा के जाए कि वही ना जाए कहके की मन छ तोर कहके ये देखै छी राजशाही कपड़ा सब छै मांग लीती कनी कहके जा न त जल्दी कर न समय नहीं छै कन्हैया जी रथ पर से कूद के आ चल गेलखिन धोबी घाट में ओ राजा के कहिए कि अयो सुनै छियै हां ई कपड़ा लै छी अरे भाई एकदम रंगबाजी जे का करिए कहे डर नहीं छो के छै तो जे कपड़ा ले छै चिन्हे छी अगर कपड़ा छै महाराज कंस के कपड़ा छै त साथ कहै छी कनी लै छिया कहे ई तो बड़ा जबरदस्त वाला लड़का है के छै तू कहके कन्हैया गोकुल के कहले या डकैतवा रो कहके डकैतवा छै कन्हैया कहके छै ने त सबटा राक्षस और के मार देलकै की ने केलकै तू डकैते छी की कथि छियै कहके आप जे बुझियो लेकिन हे ई लै छिया कपड़ा कहके मारू मुंह में थप्पड़ कहले मरिए न को बात जे कपड़ा लै छी भेले ने रंगबाजी मतलब जकरा ले के रहते कोनो चीज उनका सम्मानते ने जे ई चीज हमरा दिया लेकिन उसे ने कहिए लै छी जबरदस्ती भेल राजा कहल के युद्ध करऽ पड़ता हमरा जे कहके युद्ध करऽ पड़ते तू एहन जुआर पहलवान हम तोरा जे कोना युद्ध करऽ पड़ते तू जुएलो छ तू असल डकैत छ तू कहल के लिए जाओ कन्हैया जी ओने से बलराम जी सारा के जल्दी करा नहीं थे टाइम नहीं छे ओ की केलखिन तो ओइ धोबी के पैर पकड़ लेलखिन आ कनिए माथ बचा के पीठी गरे वही घाट पर एक पटका दे देलखिन पूरा पीठी के हार चुरचुर भल गल के केना कहल के दादा सबटा कपड़ा ले लिया और सबटा कपड़ा ल कर रथ में ध लेलखिन आ ओ धोबिया सब जे उम्हर जे छले ने साइड में सबटा पड़ा गेलखिन भागल भागल दरबार में गेलखिन कहे छथिन जे महाराज महाराज जान बचाओ करे की भेलो तोरा सबके कल के सबटा धोबिनी आराम भ गेली कल के आरो मर सबटा जिंदे छिया धोबिनिया केना केना भ गेले कल के सरकार राजा के तो एके चोट में पहुंचा देलखिन आ वो डकैतवा आबि रहलिए धोबिए टोल दने तब की करते सबटा के निकल मार देते तो नहीं धोबिनी आराम भ जेतै कंस कल के रे जाय जो अपना अपना घर जो अरे ओकरा तो हम बजेबे कर रहल छी काल देख लिए उनका दोनों के हम समाप्त कर देवे और देख लिए काल कतो जाइए उ डकैतवा जो जो अपना घर जो सब कोई चल गए कन्हैया जी रथ गड़गड़ाए अक्रूर जी ने चलावे राजमार्ग में जखन एलखिन मथुरा में प्रवेश केलखिन आगा में देखे छथिन एकटा 12 पसीरी के उनका पीठी पर कुबर और वो चल जाइए भगवान कंस के माथ में चंदन लगवा के लिए सब दिन जाए छलखिन केसर कस्तूरी युक्त चंदन वो सोना के कटोरा में बना के वो सैंदरी को बुझा छली उनका ड्यूटी छले नौकरी छले कंस के माथ में चंदन लगवा के सब दिन वो जाके चंदन माथ में लगवे छलखिन शिवराज मार्ग में जे चल जा रहल छथिन भगवान पाछू में आवे छथिन कन्हैया बलराम से इनका नजर पड़ गेलै कन्हैया पर कुबजा के देखलखिन ओ रूप त मने मने कहिए कुबजा जे हे भगवान जिंदगी भर ई चंदन हम रक्षा सभा के माथ में जे लगेलो ई चंदन त एई माथ में लगा जोगे छै एई में जे लगा देतिए त कतेक शोभा देते तावे में रथ चलेले नजदीक में
एना के हाथ देलखिन इशारा कन्हैया जी रुके कहलखिन रुकू चाचा कनी ई किछ कहिए बूढ़ी माँ। और जखने रुकले ओ कुब्जा ओइ पर रथ पर चढ़ के उनका हाथ पैर के घिंचलखिन भगवान आ रेच रेच के दोनों भाई के ओ चंदन लगा देलखिन। कन्हैया करके ए बूढ़ी कुब्जा आज ही चंदन हमरा लगा दिलिए ओ कंस जे अहाँ के दंड दे तब करके आब हमरा दंड नहीं छी ए हमरा डर नहीं छी हुनकर सरकार। ई चंदन एही कपार में लगा जोग छल। कुब्जा ओइ पर से उतर गेली। बलराम करके हो कन्हैया एहन बेशकीमती चंदन तोरा लगा देलका हमरा इनका किछ इनामो देबह कि ओहि ना इनकर मजदूरियो देबह कि कहलका हम भैया देबे इनकर मजदूरी। और कन्हैया जी उतर गेलखिन रथ पर से और बुढ़िया के नजदीक जाके उनकर बाएं पकड़ लेलखिन दोनों टा उठा के बजा देलखिन पेटकुनिया गरे रोड पर। बलराम जी हां तोर सटा तो उल्टे का मजदूर ना केला पटक देली इनका कहलके भैया थमू ना देखियो ना कनी और पटक के अब कुबर पर लात ध देलखिन आ एक के बेर हाथ पकड़ के ना के खींच के मरमरा देलखिन। ओ कुब्जा के कुबज कतो गेलै नहीं गेलै। अब एक कुब्जा में से 16 वर्ष के नवयुवती निकल कर ओइ रोड पर घूंघट कर के बैठ गेली। कन्हैया जी वापस ओइ रथ पर जे चढ़ल लगल के हुनकर दामन पकड़ लेलके ना के। कन्हैया कहलके मर ई की करे छा। ओ सैंद्री कहलखिन जे ए कन्हैया एक 12 पसेरी के कुब्जा जिनका पीठी पर कुब्जा छल कुबर तिनका हटा के यहाँ 16 वर्ष के नवयुवती जहाँ बना दिली है सुंदरी ऐ सुंदरी के पालन के करते आओ। बलराम कल के लेना ब्याह करह ना हरदम दूसरा सुंदरी बने ने फिर रही जा कहना अच्छा भैया यहाँ चिंता नहीं करियो अच्छा रुको रुको कहके एक सैंद्री तोरा हम उद्धार के लिए ई 16 वर्ष के नवयुवती बना दिलिया तो हमरा ब्याह करे पड़ते कहके सरकार तो इस संसार में के छै आब हमर पालन करे वाला से देखो तकरा ला हमरा भेजो अहाँ छोड़ के छै कोई एहन सुंदरी जे हमरा बना दिली के एकर भोग करते। कन्हैया कहलखिन हे कुब्जा ठीक छै अहाँ मन के बात हम बुझ गेलौ जाओ जाओ अहाँ एखन हमरा छुट्टी दिया हम कंस मामा के दरबार में जाय छी हुनका समाप्त क क आ उमहर से जे वापस हैब त अहीं ए जे हम पहुनाई करब अहाँ जाओ तरुआ भुजवा बनाओ। श्रोता कन्हैया मथुरा से वापस एलखिन कुब्जा आवा देलखिन नहीं आवा देलखिन राख लेलखिन। गोपी विरह में कहल गेल गोपी कहते रह गेली जिंदगी भर कन्हैया के ले सब कहते रह गेली नहीं एले वो कुब्जा नहीं ना आवा देलखिन। गोपी विरह में कहल गेल जे ही बाटे गेल रे काना दुभिया जननी गेला आहे आहे ओ धो दुभिया जन्म के बिजुबन लागल ना। दुभिया जन्म के बिजुबन लागल रे ना दुभिया जन्म के गोकुला के छोड़ी रे काना गोकुला के छोड़ी रे काना मधुपुर में जाके रे बस गोकुला के छोरी रे काना मधुपुर में जाके रे बस आहे आहे ओढ़ो कुब्जा से बतिया हलल करवाई आहे आहे ओढ़ो कुब्जा से बतिया यल करवाई। कुब्जा से बतिया यल को
मोर लो भाई कन्हैया के नहीं ने आवत लेकिन गोपी कहते रह गेल के गोपी विरह में और ओठाम से कन्हैया जी बलराम कहलखिन जे हे चाचा अहाँ अब रथ लेने चल जाओ अपना घर अब एठाम समय मथुरा में पैदल यात्रा करो सब नर नारी हमरा लेल व्याकुल छै देखो के लेल ओ देखथिन उनका हम दर्शन देवे ने जुगल जोड़ी के जेना भगवान राम जुगल जोड़ी के जनकपुर में दर्शन देने रहते ने जनकपुर निरीक्षण में भगवान एहना जुगल जोड़ी देखोलखिन और सब नर नारी मोहित भेलखिन जखने गेले जनकपुर में तखने सबके अपना झरोखा में आबि का उनका दर्शन करऽ लगले देखन नगरे भूप सुत आए देखन नगरे पुरवासी ने समाचार पाए पुरवासी ने धाई काम धाम सब त्यागी धाई मनहु रंग निधि लूटन लागे मनहु निधि रंग लूटन लागे मनहु रंग निधि लूटन लागे देखन नगर भूप सुत आए पूर्वासीन सब समाचार पाए जखने दोनों भाई एलन नगर में सब नगर के नर नारी सब अपना अपना झरोखा से कोठा पर से देखे छथि धाये काम धाम सब त्यागे जतेक नर नारी सब कोनो काम करे छलखिन कोई श्रृंगार करे छलखिन कोई चावल फटके छलखिन जखने सुनले सब छोड़ देलखिन केना जना कोई नगर में अहाँ के गांव में कोई सेठ आबि के आ हजरिया नोट जे लुटावे चौक पर गोट चौक पर आ पता चल जाए त कि वो कहते जे कनी चावल फटक ले छी कनी कुटी काट ले छी तब जेबे तब बैठल रहते वो सेठ जी लिखे छथिन सर जे धाये काम धाम सब त्यागे मनहु रंक निधि रंक माने गरीब जैना गरीब आदमी वो सेठ जी के रुपया बाटे दूर पड़ाइए जे पहले हमरा मिल जाए एहना ओनर नारी सब के सुनले कृष्ण भगवान के बलराम के जावे छथिन सब अपना अपना काम छोड़ के महल के ऊपर में आबि गेलै आवाज लगोलखिन एके बेर इनका रूप देख के कहियो तो नामे सुनने रहते देखने नहीं रहते रूप जे देखलखिन से जयकार लगबे छथिन ओनर नारी सखी बलराम कृष्ण की यह आवाज जेती कंस के दरबार में जो कंस के हृदय ठर रहते एना जय जिंदाबाद का आवाज एना है नहीं मिले यानी एन आवाज में दियो जे कंस के दिल थर्रा जाए कहियो था बलराम कृष्ण की नहीं गेले आवाज कनी बाकी है रास्ते में छे नहीं गेले वो निकालू ने भीतर से वो उड़ जाके काम लगाइयो नहीं मैं कहियो देखबे हनुमान जी महाराज की ई भेले ना आवाज ई आपके लिए कंस के दरबार में जय आवाज लगोल के नाना से कंस के रे चानोर ई के करा बात कल सरकार यह दोनों आबइए ओकरे देख के नर नारी सब खुशी में सब जयकार में गए आई एते पावर भगले नर नारी के एते दिन दवल चल आए कका अच्छा ठीक छे काल के बाद ए नर नारी सब हम देखबै छी और ओ कंस कुबलिया पीढ़ हाथी के तैयार कर मतवाला कर गेट पर ध देलखिन द्वार पर भगवान दोनों भाई पहुंचे छथिन देखिए जो वो हाथी मतवाला आबि रहल इनका पीछा के लिए ऊपर में माहो थे इनका उकसा द कर ल जाय छै इनका पीछा एटाम पीछ के मैदा अंदर जाय के नहीं छै जो हाथी पीछे ले जे चाहिए से दोनों भाई आगा में दोनों दांत पकड़ लेलखिन आ घींचा लगलखिन कखनो घींच के आगा ल जाइए कखनो पीछा एक बेर तो बलराम जी पैठ बदल के फटाक से ना हाथ छोड़ देलखिन दांत और पीछा में नंगरी पकड़ लेलखिन कन्हैया जी दांत पकड़ के हमर घींचैए
आ बलराम नंगरी पकड़ के अमर घिचैया आ ऊपर से उकसा दैया उ महत भी ना जे तू चिप ना हाथी के त एक दने की तीन दने प्राण जाइए उमर दांतो दने प्राण जाइए नंगरियो दने प्राण जाए ऊपर से उकसा भौंकैया भी ने वो जे चिप ना तो तीन दने उनका प्राण जाइए। बलराम कहलखिन हो कन्हैया कते देर एकरा खेलेबा कहलखिन भैया जल्दी करा। बलराम छोड़ दिलखिन नंगरी के आगा आबि के पेड़ दांत पकड़ के घीचने ओइ गेट के पास बजा के आ एक बेर अर्रा के गिरा दिलखिन दोनों दांत उखैर लेलक आ वही दांत ले कोई महत के टोइन दिलखिन माथ पर दू फांक भ गेलैन उनका माथ समाप्त कर दिलखिन कुबलिया पीड़ के। और ओइठाम सब दांत लेने हाथी के और अंदर प्रवेश क के चल गेलखिन रंगशाला में दरबार में। अरे जखने देखलखिन कंस करके आबि गेली चानूर मुष्टि कहलखिन हाँ आबि गेल महाराज। कहलखिन त की देखे छ एकरा युद्ध कर इनका से। कन्हैया कहलखिन मामा मर हमरा सब अहाँ बजौलिए धनुष जग देखेला कहे छै युद्ध कर नहीं युद्ध करना पड़ेगा इन पांचों पहलवान से पहले। एठाम कौन धनुष जग जम तो छल का तोरा मंगोलिया तोरा मारी के ले बड़ तू बलशाली छला आइ हमरा देखाबो एठाम तब देखै छ। कहलकै यो मामा ई कहिया कत के जुआल पहलवानी चानूर मुश्री का हम 16 वर्ष के बच्चा हमरा ही यहाँ के एकरा से लड़े ला उचित होई है दोनों बराबर रहे छै तब ने। कंस कहलकै हमरा तू सिखबै छ ए तू बच्चा छ। कहलकै त की हम जुआल छियै। कहलकै चाह नहीं शंकासुर के बच्चासुर के पुतना के ई बत्सासुर के ई सबटा के जे मारला से बच्चा छ तो के त हम अहाँ के बच्चा नहीं देखाई छी त नहीं लड़ना पड़ेगा इससे लड़ो। कहलकै लिया त अहाँ कहै छी लड़े ला त लड़ो। चानूर मुश्री के कहलकै कंस ए चानूर मुश्री की ताकै छ युद्ध करा और इनका समाप्त करा आ इनका मुंह देखबै छ है सर्वस खाए भोग करी नाना समर भय बल्लभ प्राणा ई सबटा हमर सर्वस अहाँ सब खेलौगा ई हमरा मुंह देखबै छी जल्दी एकरा समाप्त करो। युद्ध छिड़ गेलैन ओइ चानूर के साथ में कन्हैया जी मुष्टि के साथ में बलराम जी और दोनों के युद्ध भ रहल अछि मल्ल युद्ध। कखनो घीच के बलराम ओइ देवाल ल जाइए मुष्टि के कखनो घीच के कन्हैया जी चानूर के ए देवाल ल जाइए। बलराम कहलकै कते देर खेले भ एकरा आगुओ काम छे। कहलकै हाँ भैया एके बेर चानूर के पकड़ लेलखिन पैर आ ओइ देवाल लगा के जिटक देलखिन छितिर बितिर इनका सर भ गेलै समाप्त भ गेलखिन। आ बलरामो मुट्ठी बांध के एक मुष्टिक देलखिन मुष्टि के मस्तक पर दू फांक भ गेलै समाप्त। बारी बारी से तोरण तोसल कूट के सब के समाप्त कर देलखिन। और एके बेर कन्हैया कूद के चल गेल ओइ धनुष के नजदीक जे कहने रहो ओ परशुराम देने छथिन ओइ धनुष के नजदीक जाके उठा लेलखिन धनुष के क्राक सिंधु खुंडी कर देलखिन। आ ओइठाम से भाग के चल लेलेन मामा कंस के नजदीक में दोनों भाग में दोनों भाई सिंहासन ल खड़ा होलके। कंस के एत कत है रे कि एक थप्पड़ देलखिन कंस के हड़बड़ा के नीचा गिरलेन कंस। कहलकै मामा धनुष जग में आयल छियै। बलराम कहलकै कन्हैया एकरा एना नहीं मौत देखे छे। कहलकै केना देबे त तू टीक पकड़ा इनका घिसियावा हम लात मुका से इनका मारे छी यही जोगे छी ई बड़ सतौने छ लोग सब के आ घिसियाओ इनका। आ कन्हैया जी ओइ टीक पकड़ के घिसियावा लगलखिन और बलराम लात मुक्का से जूता से उनका पिटाई कर रहा लिया घिसियावे जमुना किनार में ल जाके धाम सिंह जमुना में गिरा देलखिन। ओ घिसियेने जे छथिन भगवान कन्हैया कंस के जेबे अखनो त नहर बनलिए वो नहर बन गेल छै घिसियोने छथिन से। और ओइ ऊपर में वो दोनों भाई आराम कर लगलखिन उनका मौत द क ओइ घाट के नाम छै विश्राम घाट। दोनों भाई विश्राम करे छथिन ओइ पर तो ओइ तीन बारे नाम पड़ गेलै विश्राम घाट जेबे तो एकदम पता लगेबे। और वो नहर ओहिना बनल घिसिए नै छै से। बोलिए बलराम कृष्ण के। और बाद में तब वो कंस के दूटा घरवाली छलन जिनकर नाम छलन आस्ती और प्राप्ति। दसम स्कंद के उत्तरार्ध में 50वां अध्याय में ए छे कथा। वो जरासंध के बेटी छली दोनों बेटी उनका से विवाह भेल छलन कंस के। ओ एलखिन त कन्हैया के मन भेलन जे कहीं हमरा ई मामी श्राप ने द दिया इनका पति के हम मार देलिए। तो प्रणाम करके कहे मामी प्रणाम हे मामी
हमरा अहाँ श्राप नहीं दे, हम अहाँ के राज के लेल नहीं हम अहाँ पति के मारलो, ये अत्याचारी छल, सबके अत्याचार से ई व्याकुल क देने छलेन, ते द्वारे हमरा हिनका मारऽ पड़लै। हम अहाँ के राज नहीं लेब, राज अहीं के ससुर लेत, अहीं के ससुर के हम राज देवेन, और हम अहाँ के ने राज लेवल के लेल मारलो हैं, से हमरा श्राप नहीं दे मामी। और वही जमुना किनार में कंस के अंत्येष्टि क्रिया कैल गेल, दाह संस्कार भ क एलैन भगवान, और वे जेल के खोलबोल खेन, और माता पिता के कड़ी बेड़ी निकाल क, नाना के कड़ी बेड़ी तोड़वा क, और तब लावे छथिन दरबार में। तीनों गोटे के छौर कर्म करेलखिन, मुंडन स्नान करोलखिन हुनका, और उग्रसेन महाराज के गद्दी पर बैठबे छथिन, और राज्याभिषेक के दिन यह छे गादी श्रोता, राजा के सरिया के आब दे छथिन गादी। तो यह समय कैल कहने जे राज गादी हेतैन त पूर्णा होती, हम इनका कहले कहने दोनों गोटे पहले तिलक करथिन, त इनका जे वस्त्र जोड़ेन भगवान के राजा के रानी के दोनों गोटे वस्त्र द क झाँपे, और दही के तिलक लगा के हम मंत्र पढ़बे, और तकर बाद अहूँ सबके जिनका भाव हुआ तब तिलक लगबे, भगवान के चढ़ावा करे, और तब आरती हेतै। त हम मैया जी अभियोन अगर एस कोनो सुहाग वस्त्र तब भगवान महाराज के दियो, और तिलक लगबियो। सब कहियो तो एक बेर गोविंद के नाम ताबे लावे छथिन, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, बोलिए राधा रमण भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। आओ लाभियों और